नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करेंगे पत्रपिंड स्वेद के बारे में। आचार्य चरक ने 13 तरह से स्वेदन का वर्णन किया है। सबसे पहले जान लेते हैं स्वेदन क्या है। बेसिकली बॉडी के किसी भी पार्ट से स्वेद निकालना यानी पर्स्पिरेशन या पसीना निकालना स्वेदन कहा गया है। इसके दो टाइप आचार्यों ने बताए हैं, अग्नि और निरग्नि। ऐसा स्वेद जिसमें अग्नि का यूज़ हो और दूसरा स्वेद जिसमें अग्नि का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि निरग्नि स्वेद में अगर मैं बात करूं तो सूरज की धूप में बिठा देना या पेशेंट को डराना किसी भी तरह से, या कोई घबराहट में जैसे हमें पसीना आ जाता है तो वो निरग्नि है, उसमें अग्नि का कोई यूज़ नहीं होता है। तो आज हम बेसिकली जिस स्वेदन की बात कर रहे हैं वो है पत्रपिंड स्वेद। पत्रपिंड यानी कि पत्तों का पिंड बनाया जाता है। अब पत्ते कौन से यूज़ करने हैं, उसमें हम ज़्यादातर वात शामक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एरंड के पत्ते हैं। इसके अलावा मेथी दाना यूज़ होता है। इसके अलावा रासना यूज़ होती है। इसके अलावा अर्क का पत्र, भांग यानी विजया के पत्ते और नींबू के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। तो बनाने की प्रोसेस पोटली को बेसिकली ये रहती है कि हम सबसे पहले इन पत्तों को, जो हमारे नीम के पत्ते हैं, एरंड के पत्ते हैं, आक का पत्ता है, बरगद का पत्ता है, या जितने भी वात शामक पौधे होते हैं उनके पत्तों को हम मोटा मोटा काट लेते हैं। उसके बाद किसी भी तेल में, जैसे कि महानारायण तेल हम बेसिकली यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो महानारायण तेल में उनको भ्रिष्ट किया जाता है यानी भूना जाता है। इसके साथ ही अदरक का पेस्ट डाला जाता है, लहसुन का पेस्ट डाला जाता है, मेथी दाना डाला जाता है, नारियल का बुरादा डाला जाता है, क्योंकि ये सभी द्रव्य स्निग्ध हैं और वात को शांत करने वाले हैं। उन द्रव्यों को महानारायण तेल में अच्छे से भूना जाता है और उसके बाद एक इस तरह की पोटली बनाई जाती है। इस पोटली में आप देखेंगे उन सभी पत्तों का एक पेस्ट बना हुआ है, कल्क बना हुआ है, पिंड बना हुआ है, इसलिए इसको पत्रपिंड बोला जाता है। ये पोटली बनाई जाती है। अब कौन से रोगों में या कौन से पेशेंट्स में पीपीएस यानी पत्रपिंड स्वेद हम कराते हैं, तो ऐसा कोई भी रोगी जिसको वात की वजह से शूल यानी कि पेन हो रहा है, स्टिफनेस है या फिर स्वेलिंग है। वात के जितने भी रोग हैं जहाँ पे दर्द है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस यानी जकड़ाहट है, उन सभी रोगों में पत्रपिंड स्वेद का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट जो है वो ज़्यादा क्षीण यानी कि वीक नहीं होना चाहिए, कोई ओपन वुंड नहीं होना चाहिए। जहाँ पे खुला जख्म है वहाँ पे हम पत्रपिंड स्वेदन नहीं करा सकते हैं। तो अभी हम पेशेंट का पत्रपिंड स्वेदन कराएंगे। उससे पहले पत्रपिंड स्वेद के लिए हमने पोटली तैयार कर ली है। तो पत्रपिंड स्वेद करने से पहले हमें ऑयलेशन करनी होती है, क्योंकि रुक्ष स्वेदन हम नहीं कर सकते हैं। तो पहले तेल को हम थोड़ा सा उष्ण करेंगे, क्योंकि कोई भी तेल ठंडा हमें नहीं डालना होता है। हमेशा तेल का टेम्परेचर सुखोष्ण होना चाहिए, क्योंकि तेल अगर हम ठंडा डालेंगे, ऑलरेडी पेशेंट के जॉइंट्स में जो वात है वो बढ़ा हुआ है, स्टिफनेस उसकी वजह से आई हुई है, तो गर्म तेल ही डालना होता है। पेशेंट तेल हम उतना ही गर्म करेंगे जितना हम आसानी से सहन कर सकें। तो सुखोष्ण तेल हमने डाला। इसमें हम एरंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं या वात शामक तेल जैसे कि महानारायण तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई भी तेल ऑयलेशन के लिए हमने प्रयोग करना है। हल्का सा अभ्यंग ये तेल लगा के हम करते हुए ऐसे ही बायलेटरली हम ये तेल डालेंगे। और कोशिश की जाती है कि इस थेरेपी के लिए हम 2 थेरेपिस्ट यूज़ करें, ताकि बायलेटरली हो सके, एक साथ ही शरीर के दोनों तरफ पेशेंट की जो पत्रपिंड स्वेद है वो कराया जा सके। अभी जैसे हम पोटली भी उष्ण करेंगे, पोटली को भी गर्म करेंगे, उसके लिए भी तेल को गर्म करके पोटली को उसमें डुबोया जाता है। तो पीपीएस के लिए जो हमने पोटली बनाई है उसको भी गर्म तेल में रख के हम गर्म कर लेंगे, और थोड़ी थोड़ी हल्की गर्म सुखोष्ण जिसको आयुर्वेद में कहा है, उसी स्थिति में हम स्वेदन करेंगे।
पेरिफ्रीज यानी शरीर के जो डिस्टल ऑर्गन्स हैं, दूर के अंग हैं, वहाँ से शुरू करते हुए ऐसे हम स्वेदन कराएंगे। ध्यान हमने ये रखना है कि पोटली को घिसाना नहीं है, टैप 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 करते हुए ये थेरेपी होती है। मतलब पोटली ऊपर उठ रही है, वापस हम टैप कर रहे हैं, थप थप करते हुए ये थेरेपी की जाती है। अगर हम ऐसे में इसको घिसाएंगे पोटली को, तो जो रोमकूप हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, वो फटेंगे, पेशेंट को दर्द होगा। तो इसलिए सिर्फ टैप करते हुए हमें ये स्वेदन कराना है। बायलेटरली हम करा रहे हैं, एक ही समय पे रोगी के दोनों तरफ ये थेरेपी होने से रिलैक्सेशन काफ़ी फील होती है। जितने भी जॉइंट पेन हैं, स्टिफनेस हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उनमें पत्रपिंड स्वेद का बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। तो अभी हमने पेरिफ्रीज से शुरू किया, जैसे ही पोटली ठंडी हुई उसको फिर से हम गर्म तेल में डालेंगे, फिर से उष्ण करके लाएंगे, हाथ पे टेम्परेचर चेक करते हुए फिर से टैप 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 करते हुए पेशेंट पे स्वेदन कराएंगे। तो बेसिकली जो तेल है वो भी वात शामक है, वो भी वात को शांत करने वाला है, और इसके अंदर जितने भी द्रव्य, जितने भी कल्क हमने, पत्ते हमने यूज करे हैं, वो भी वात और कफ दोनों को शांत करने वाले हैं। तो कफ की वजह से स्टिफनेस होती है, वात की वजह से पेन और स्वेलिंग होती है। तो ये सारे द्रव्य मिलके पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस में आराम करते हैं। तो ऐसे टैप 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 करते हुए हम थेरेपी करेंगे। तो अभी हमने लगभग अपर बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया है। पत्रपिंड स्वेद मुंह और मस्तिष्क पे नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ऐसे रोगी जिनको पहले से ही ओपन वुंड है या कोई स्किन रैशेज हैं, त्वचा रोग जो हैं, उसमें भी पत्रपिंड स्वेद नहीं किया जाता है। अब जिस तरह से हमने अपर बॉडी पे किया, ऐसे ही लोअर बॉडी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे हम आएंगे, थाइज पे, घुटनों पे होते हुए नीचे तक हम टैपिंग करेंगे और स्वेदन कराएंगे। आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताया है, स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, यानी कि स्तंभन यानी स्टिफनेस, गौरव यानी हैवीनेस, और शीतग्नम यानी जो कोल्डनेस बॉडी की होती है, उन सब का नाश करने के लिए स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने पहले टैप 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 करके पेशेंट की पूरी बॉडी पे स्वेदन कराया है, अब हम ऑयल को अच्छी तरह से मसाज करेंगे। और जब एक तरफ यानी कि बॉडी के प्रोन पोजीशन में हो जाती है, तो हम पेशेंट को उल्टा लेटा देते हैं, पेट के बल लेटा देते हैं, ताकि पीठ वाली साइड भी हम स्वेदन करा सकें।
क्योंकि स्वेदन करने से गौरवता यानी भारीपन में कमी आती है, तो वाटर रिटेंशन कम होता है। तो ऐसे पेशेंट जो ओबेसिटी से शिकार हैं, तो उनको वेट लॉस करने में भी स्वेदन जो है वो अपने आप में बहुत ही लाभकारी है। खास करके पत्रपिंड स्वेद, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयलेशन नहीं होती है, तो उसमें जो वेट लॉस है ऐसे पेशेंट्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी हम पेशेंट को बोलेंगे, सर आप प्लीज़ पेट के बल लेट जाइए, सो दैट हम पीछे की तरफ, पीठ वाली साइड भी पेशेंट की पत्रपिंड स्वेद कर सकें। हिम्स जीनासिको में हम कोशिश करते हैं कि जितने भी औषध द्रव्य हैं वो 100% क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर ही तैयार किए जाएं। चाहे वो महानारायण तेल है, चाहे वो एरंड के पत्तों को सोर्स करना है, और चाहे उनको सिद्ध करके तेल बनाने की प्रक्रिया है, दोनों ही विधियों में हम कोशिश करते हैं कि पूरे शास्त्रीय विधि से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए 100% क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हम प्रोसीजर्स जो हैं वो करें। और जैसे कि अभी हमने पेशेंट को पीठ के बल लेटा दिया है, तो हम पृष्ठ पे भी पहले हमने थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाया, और अब हम फिर से पोटली लेंगे और टैपिंग मोशन में टैप 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 करते हुए स्वेदन पेशेंट का कराएंगे। क्योंकि बायलेटरली हम ये थेरेपी कर रहे हैं, यानी कि दो थेरेपिस्ट बॉडी के लेफ्ट और राइट हिस्से में एक ही समय पे थेरेपी कर रहे हैं, तो बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग ये थेरेपी होती है। कई बार तो पेशेंट को थेरेपी के बीच में ही इतना रिलैक्सेशन होता है कि नींद आ जाती है। इन पेशेंट को बॉडी एक था, यानी कि पूरे ही शरीर में दर्द था, मल्टीपल जॉइंट पेन था, तो इसलिए हम इनका सर्वांग पत्रपिंड स्वेद कर रहे हैं। नहीं तो स्थानिक भी, जैसे मान लीजिए किसी को अगर नी पेन है तो जानू पत्रपिंड स्वेद होता है, किसी को लोअर बैक पेन है तो कटी पत्रपिंड स्वेद होता है। तो यानी कि जो लोकेशन हो पेन की, स्टिफनेस की, उसी लोकेशन पे हम पत्रपिंड स्वेद जो है वो कराते हैं। इसी तरह से कौन कौन से रोगों में हम पत्रपिंड स्वेद करा सकते हैं, तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस, टेल बोन पेन, कोई भी मल्टीपल जॉइंट पेन जितने भी होते हैं उनमें सभी में, माइल्जिया यानी कि फुल बॉडी एक, फीवर की वजह से जब बॉडी में पेन रहता है उन कंडीशंस में, या जितनी भी कंडीशन जिसमें वात और कफ की इन्वॉल्वमेंट होती है, हम पत्रपिंड स्वेद करा सकते हैं। होगी बात। सामान्यतः महानारायण तेल हम यूज करते हैं। हिम्स जीनासिको में रोग के अनुसार अलग अलग तरह के तेल, जैसे कि विषगर्भ तेल, महानारायण तेल, मरीना तेल, लहसुन रसोन आदि तेल, इन सब तेलों का हम प्रयोग करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पेन और कौन सी इंडिकेशन उस पर्टिकुलर पेशेंट को है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना पत्रपिंड स्वेद के बारे में कि क्या क्या पत्रपिंड स्वेद के यूजेस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। और भी ढेर सारी ऐसी ही जानकारी के साथ हम जुड़े रहेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। ओम आरोग्यमस्तु।